विचित्र, अति विचित्र, रहस्यमयी, गूढ़ और भूल भुलैया, ये सारे शब्द और संज्ञाएं छोटी पड़ जाती हैं शिव निवास कैलाश पर्वत के सामने। कहा जाता है कि सनातन धर्म का और इस संसार का केंद्र बिंदु है शिव निवास कैलाश पर्वत, और कैसे न हो, देवादिदेव महादेव ही तो है इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार शिव निवास कैलाश पर्वत की दूरी उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर और इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज से भी 6,666 किलोमीटर है। वहीं दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल से शिव निवास कैलाश की दूरी ठीक इसकी दुगनी यानी 13,332 किलोमीटर है। शिव निवास कैलाश पर्वत साधारण पर्वतों की भांति त्रिकोण नहीं बल्कि चौकोर है। दूर से देखने पर ये एक शिवलिंग रूपी पर्वत ही दिखाई देता है। ये हीरे के आकार का है और चमकता भी है। हीरे में विष होता है और कैलाश पर्वत पर पूरे संसार के विष का पान करने वाले आदि योगी नीलकंठ विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस शिव निवास कैलाश पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है और ठीक ऊपर देवलोक। इस संसार में लगभग 150 से भी ज़्यादा पर्वत हैं जो कैलाश पर्वत से ऊंचे हैं और अधिकतम पर्वतों पर चढ़ने में लोगों ने सफलता पाई है। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर आज तक लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग पहुंचने में सफल रहे हैं, लेकिन शिव निवास कैलाश पर्वत पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा शिव निवास कैलाश की यात्रा करने में सफल रहे थे, किंतु सनातन मान्यताओं के अनुसार वो स्वयंभू शिव ही थे, क्योंकि साधारण मनुष्य इस शिव निवास कैलाश पर्वत की यात्रा करने में सफल हो ही नहीं सकता और जीवित रहते हुए कोई मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता। अर्थात वो स्वयंभू शिव ही थे और कोई नहीं। कैलाश पर्वत रहस्यों का भंडार है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं कि इस पर्वत के पास जब साधारण मनुष्य पहुँचता है तो उसे घबराहट और बेचैनी होने लगती है। ऐसा लगता है कि रहस्यमयी शक्तियाँ उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। शिव के इस निवास स्थल कैलाश पर्वत पर मनुष्य की आयु बहुत तेजी से बढ़ती है। नाखून और बाल लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। वहां जाने की कोशिश करने वालों ने अक्सर अपने अनुभवों को बताते हुए कहा है कि जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मौसम बहुत ही अजीब तरह से खराब होने लगता है। डमरू के बजने की, ओम की और ओम नमः शिवाय की ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ रेडियो एक्टिव तरंगें बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से कोई इसकी चोटी पर जा सकता, लेकिन ऐसा करने में भी खतरा है। जब भी इसकी कोशिश की गई, ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ खींच रही है। सच यही है कि शिव के निवास कैलाश पर जाने का अर्थ है शिव तक पहुंचना, जो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं है। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर बताई जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऊंचाई भी 6,666 मीटर ही हो। जब कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता तो ये केवल अनुमान का विषय है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँच सका और हम सन्स ऑफ सनातन की मान्यता है
कि भविष्य में भी कोई इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो आइए आदियोगी नीलकंठ भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए हम कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।